बोलो ना, पहला सब ऑर्बिट कौन सा रहे? पहला ऑर्बिट एक ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा। हमारे पास टोटल सब ऑर्बिट कितने हैं? 4। कौन से? एस, पी, डी, एफ। तो ये जो सब ऑर्बिट रहेगा एकमात्र एकुलता एक कोणता राहणार? एस रहेगा। कौन सा रहेगा? एस रहेगा। बराबर है। तो अब लेटर ऑन ये जो सेकंड ऑर्बिट है जो कि 2 सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? इसके कौन से रहेंगे? एक रहेगा एस और दूसरा रहेगा पी। क्लियर है? देन ये जो तीसरा ऑर्बिट है जो कि कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रहा है? 3 सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रहा है। ये कौन से रहेंगे 3 सब ऑर्बिट? ये रहेंगे एस, पी और डी। नाउ ये चौथा ऑर्बिट जो कि 4 सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रहे हैं, ये कौन से रहेंगे? 4, एस, पी, डी और एफ। क्लियर है? डन। देन पांचवें वाले में भी 4 सब ऑर्बिट रहेंगे। कौन से? एस, पी, डी, एफ। देन नेक्स्ट छठे में भी 4। कौन से? एस, पी, डी, एफ। और सातवें में भी 4 रहेंगे। कौन से? पी, डी और एफ। समझ में आ रहा है? गेट इट? अब देखिए एस सब ऑर्बिट, एस जो सब ऑर्बिट है वो सातों के सातों ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस एस सब ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं वो एस सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट का है? मतलब पहले ऑर्बिट का है, दूसरे का है, पांचवे का है, छठे का है, ये कैसे पता लगेगा? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अगर मैंने सिर्फ एस बोल दिया तो बताओ बोल ये जो एस और सब ऑर्बिट है ये कौन से ऑर्बिट का है? तो आप बता पाएंगे? नहीं। राइट? तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। कैसे? जैसे ये पहले ऑर्बिट का है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1s। देन सेकंड वाले ऑर्बिट का है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2s। ये थर्ड वाले ऑर्बिट का है तो 3s। ये फोर्थ का है तो 4s। देन 5s। देन 6s। देन 7s। like that one. Okay, now same you can do with the p orbitals. p सब ऑर्बिट के लिए भी आप वैसे ही करेंगे। तो बताओ ये जो p है ये कौन सा p रहेगा? This will be called as a 2p. This one 3p. This one 4p. This one 5p. This one 6p. This one 7p. Now same with this d. बताओ कौन से रहेंगे? 3d, 4d, 5d, 6d and 7d. In the same manner you can do with the f orbital. कौन से f orbital रहेगा? 4f, 5f, 6f and 7f orbitals. Sorry, and 7f orbitals. Clear है? Done? समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हम लोगों ने लिखे हुए 1s, 2s, 2p, 3s वगैरह वगैरह, ये सब क्या लिखे? व्हाट आर दिस? these are the सब ऑर्बिट। बट आपका इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? हाँ, ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सब ऑर्बिट की। जैसे ये मैंने रूम जो बोला था, ये रूम क्या बोला था? ऑर्बिटल बोला था रूम को या सब ऑर्बिट बोला था? सब ऑर्बिट बोला था, ऑर्बिटल ही बोला था। पक्का? चलो इसको सब ऑर्बिट बोल देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको हम? सब ऑर्बिट। बराबर है? डन। अब इस सब ऑर्बिट के अंदर क्या रहने वाले हैं? ऑर्बिटल्स। बराबर है? अब ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे वो भी मैटर करता है। बराबर है? डन। राइट? तो भाई ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो फिक्स रहेंगे हर एक सब ऑर्बिट के लिए या हर एक सब ऑर्बिट के लिए अलग अलग रहेंगे? सवाल, हाँ सवाल समझ में आ गया? मेरे पास कितने सब ऑर्बिट है? 4 सब ऑर्बिट है। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। सवाल ये है कि हर एक सब ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल रहेगा वो सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग। अलग। बराबर है। चलो गुड। अब नेक्स्ट सवाल, वो अलग अलग क्या रहेंगे? मतलब कौन से रहेंगे? जैसे एस में कितना ऑर्बिटल रहेगा, पी में कितना रहेगा, डी में कितना रहेगा और एफ में कितना रहेगा, ये आपको बताना है। तो बताओ। एस में एक ऑर्बिटल है। ओके, ध्यान रखिए, एस में एक ऑर्बिटल रहता है। पी में
2 कितना 3, पी में कितने ऑर्बिटल 3 रहते, 2 नहीं, कितना 3, डी में 5 रहेंगे, एफ में 7 रहेंगे। कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? हर बार ऑर्बिटल कितने से बढ़ रहे? 2 से बढ़ रहे। तो शुरुआत कहां से हो रही? 1 से। एस में कितना 1, 2 में पी में 3, किस में रहते 5, डी में, एफ में 7। गॉट इट? ये क्या रहते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सब ऑर्बिट में। सब ऑर्बिट कितने होते हैं? 4 टाइप के। कौन से सब ऑर्बिट किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट में। ऑर्बिट कितने होते हैं? 7। ऑर्बिट कितने होते हैं? 7। ऑर्बिट कितने? 7। सब ऑर्बिट कितने? 4। ओके, देन सब ऑर्बिट में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे आपने मुझे बताया कि पहले ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होता है? पहले ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? 1 ऑर्बिट है, उसमें कितना सब ऑर्बिट होगा? 1। कौन सा? कौन सा एस? 1s। कौन सा एस? 1s। 1s क्या है? सब ऑर्बिट। 1s क्या है? सब ऑर्बिट। अब इस 1s सब ऑर्बिट के अंदर क्या रहेंगे? ऑर्बिटल। कितना? 1। ओके, डन, राइट। अब मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो अच्छे से। हर एक ऑर्बिटल में आपके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हर एक ऑर्बिटल्स में? जैसे आप लोग को पता है ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना? जैसे पहला ऑर्बिट जो आपने 10वीं तक पढ़ा था, पहला ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। दूसरे ऑर्बिट में 8। अब मैं वही ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ रहा हूं कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 मैक्सिमम, 2 मिनिमम, 1 या 0 भी हो सकता है। समझे? डन। तो अब ध्यान दीजिए कि ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, डन। तो कंसीडर कीजिए कि मेरे पास मैं कुछ ऑर्बिटल्स निकाल रहा हूं, 3s, 3p, 3d। 3 ऑर्बिटल्स मैंने निकाले, ये सब ऑर्बिट है। हाँ, अब इसको ऑर्बिटल निकालना है। जैसे ये कौन सा ऑर्बिटल है? सब ऑर्बिट है ये 3s। s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। तो इसको मैं एज अ बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कौन सा ये? p। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कितने बॉक्सेस निकालकर? 3 बॉक्सेस निकालकर। क्लियर है? देन नाउ मूव ऑन टू द डी। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। सो कितने बॉक्स ड्रॉ करूंगा मैं? 5। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं? तो देखिए, इसको ऐसे निकाला जाता है। ओके, एरो, आधा एरो निकालना है, पूरा ऐसे एरो नहीं निकालना है। हाँ, सिर्फ ऐसे, एक ऊपर के साइड में और ये दूसरा ऐसा। क्लियर है? ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऊपर के साइड में और एक डाउनवर्ड एरो और एक अपवर्ड एरो। क्लियर है? डन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो जैसे ये एस है, एस में कितना ऑर्बिटल था? एक ही ऑर्बिटल था, इसीलिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। अब हम चलते पी में। पी में कितने ऑर्बिटल है? 3। हर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, राइट। तो ये देखिए 2, हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए पी में? 6। मतलब पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6। क्लियर है? उसी तरह से हम डी की बात करेंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10। अब हम चलते हैं एफ की तरफ। एफ में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 14। बराबर है? अब देखो मैजिक पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में कितने ग्रुप प्रेजेंट थे? टोटल ग्रुप कितने प्रेजेंट है इस ब्लॉक में? 2। और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। बराबर है? पी में टोटल ग्रुप कौन से थे? पी में
कहां से कहां तक था P 13 टू कितने टोटल ग्रुप थे 6। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं 6। नाउ मूव ऑन टू द ग्रुप ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां था 3 to 12 टोटल ग्रुप 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10। एफ में देखिए एफ में जो लाइन हमने निकाली थी नीचे में कितने थे एक रो में 14 और एफ में कितने जाते हैं 14। समझ में आ रहा है ओके मैजिक समझ में आ रहा है ना आप लोग को ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जो इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं कंसीडर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका होता है ऑर्बिटल में। कैसे जैसे कंसीडर कीजिए कि मेरे पास 3p ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको 3p6 ऐसे लिखूंगा। लेकिन कंसीडर कीजिए कि यहाँ p में मेरे 6 इलेक्ट्रॉन न होते हुए मात्र 4 इलेक्ट्रॉन होते थे। कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का तरीका कैसा होगा ठीक है मतलब कैसे निकालूंगा जैसे 1 2 3 4 ये पहला तरीका। सेकंड तरीका है 1 2 3 4। नेक्स्ट तरीका है 1 2 3 4। नेक्स्ट तरीका है 1 2 3 4। कौन सा तरीका बेट पहला दूसरा तीसरा या चौथा सेकंड वन पक्का। अच्छा सेकंड में मैंने भरा कैसा था याद करो। सेकंड में मैंने कैसे भरा था अब भरने का भी तरीका ध्यान रखो। इसको मैंने कैसे भरा था याद है ना। पहले मैंने क्या कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए एक ही ऑर्बिट में फिर मैंने तीसरा यहां भर दिया और फिर चौथा यहां भरना। तो इस तरह से भरना है या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे भरना है। कौन सा तरीका बेटर है सेकंड वाला ओके। तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका होता है क्या पहले आप जितने भी ऑर्बिटल है उसको भरने की कोशिश कीजिए समझे ना। अगर भाई आप लोग इतने सारे लोग बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर ठीक है और कंसिडर कीजिए अभी 18-20 बच्चे हो आप लोग ठीक है और लेटर ऑन मेरे पास सम अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है राइट। आई डोंट नो हाउ मच चॉकलेट्स आई डू हैव। तो कुछ अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है तो मैं सबसे पहले क्या कोशिश करूंगा सबको एक एक देने की कोशिश करूंगा या फिर देखूंगा हाँ 2-2 आ जाएंगे और सबको 2-2 बांटने की कोशिश करूंगा ओके। सेम वे से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। सबको पहले क्या करना है एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना है और अगर फिर बच जाएंगे तो फिर क्या करना है वापस से इसको देखना है। इसको हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना ओके। अगर सिंगल रहा तो इसको हम अनपेयर्ड कहेंगे अनपेयर्ड ओके। और जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको हम कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया राइट। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये होता है। तो आज हम देखते हैं इसी तरह से किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी ना ये जो ऑर्बिटल मुझे भरना है इसको भी भरने का तरीका होता है। मतलब सबसे पहले जैसे आप ऑर्बिट भरते थे पहले पहला ऑर्बिट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा लाइक दैट वन। तो जैसे पहला ऑर्बिट भरेंगे तो पहले ऑर्बिट में ये सब ऑर्बिट है तो पहले आप कौन सा सब ऑर्बिट भरेंगे 1s। तो सबसे पहले मैं किसको भरूंगा 1s को। अब नेक्स्ट सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है मेरे 2 सब ऑर्बिट है। कौन सा 2s और 2p। इसमें से पहले कौन सा भरूंगा 2s या 2p 2s क्योंकि पहले कौन आ रहा है s आता है इसीलिए पहले कौन सा भरेंगे हम 2s भरेंगे। उसके बाद में 2p भरेंगे। उसके बाद में किसको 2p खत्म हो गया ना। अब नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा आएगा में वापस कितने 3। तो 3 में से पहले कौन सा भरेंगे 3s फिर 3p फिर 3d। उसके बाद में 4s फिर 4p फिर गलत है ठीक है। तो इसका भी एक प्रिंसिपल होता है राइट। तो प्रिंसिपल क्या है उसको हम कहते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल क्या होता है इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन कैसे भरा जाता है ये मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कौन भरा जा रहा है 1s। 1s के बाद में फिर कौन भरा जाएगा
2s। ओके, ध्यान में रखना, पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2s के बाद में कौन भरा जाएगा? 2p, 2p के बाद में 3s, फिर 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s। ओके डन। तो ये वाला एक स्पेसिफिक ये होता है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला कौन सा भरा जाएगा? 1s, फिर 2s, फिर क्या? 2p, फिर 3s, 3s के बाद में 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d के बाद में 5p के बाद में 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 7s, 7s के बाद में 5f, देन 6d, देन 7p, देन 6f, देन 7d, देन फाइनली 7f। क्लियर है? तो आपको इस तरह से भरना है। ओके, तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखना है अच्छे से। ओके, ये वाली चीज, ठीक है। इसको निकाल लो, क्या करना है क्या करना वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बस आप लिख लो, ठीक है, डन। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि भाई किस तरह से हमको लिखना है, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक ने एटॉमिक नंबर 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे इस हिसाब से लिखना है। तो बताओ सबसे पहला कौन सा ऑर्बिट भरता है? 1s। ओके, 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। बट हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1s1। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऊपर एरो वाला निकाले, नीचे एरो वाला निकाले, ऊपर एरो वाला, हाँ ये वाला, डन 1। अब नेक्स्ट कौन सा आता है हाइड्रोजन के बाद में? हेलियम। हेलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब पहला कौन सा ऑर्बिट भरा जाता है? 1s। s नहीं बोलना, कौन सा बोलना? 1s। और s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। हेलियम में कितने हैं? 2 है, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहा जाने? 1s में चले जाने। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? देन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हेलियम के बाद में क्या आता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। बताओ अभी पहला कौन सा ऑर्बिट भरा जाता है? 1s। 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं भाई, 3 कोई बोल रहा है बोलता है ना मलवाटलस, लई घाई रहते हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। बट मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में। नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा आता है 1s के बाद में? 2s। तो 1s के बाद में हम क्या लिखेंगे? 2s। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था? 1। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। इसको हम निकालेंगे इस तरह से 1s2 2s1। ओके, हाँ नेक्स्ट। लिथियम के बाद में क्या आता है भाई? बेरिलियम। सबसे पहला क्या बनेगा? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। देन नेक्स्ट कौन सा बनेगा? 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। वन एस टू एस टू। हाँ, बेरिलियम के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। तो चलो अब बोरॉन 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सबसे पहले कौन भरेगा? 1s। 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 2s। 2s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? चाहिए कितने? तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन अब नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। कौन से? 2s के बाद में क्या आता है? 2s के बाद में 2p आता है। तो ये किस में जाएगा? अभी 2p में जाएगा। 2p1 खत्म हो गया, राइट। अब इसको
ओके हाँ नेक्स्ट कौन आ रहा है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। बोलो अभी 1s 2 2s 2 2p 2p1 2p कितना आएगा 2। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 6। तो 1s2 2 हो गए, 2s2 2 हो गए, बचे कितने? तो 2p में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, राइट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? ये 1s के 2, ये 2s के 2 और 2p के 2 कैसे निकालना है? 1 और ये 2 बराबर है, या दोनों को पेयर्ड करना चाहिए था? पेयर्ड नहीं ना, पहले क्या अनपेयर्ड ही रखना है, सबको फिल करना है, उसके बाद में पेयरिंग करना है। हाँ चलो कार्बन के बाद में नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7। तो बताओ क्या होगा? 1s 2 2s 2 2p 3। 2p कितना 3। ओके तो उसको हम निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p में कितना आएंगे 3। तो 2p 3 डन। ये किसके लिए हो जाएगा? हमारे नाइट्रोजन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। क्लियर है? हाँ नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो बताओ अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p 4। 2p कितना 4। तो 1s2 2s2 2p4 1 2 3 हो गया। अभी फोर्थ वाला पेयर्ड करने का। फोर्थ वाला क्या करने का? पेयर्ड। नीचे की एरो, हाँ पेयर्ड करते रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का एरो कहा नीचे की तरफ। क्लियर है? हाँ देन ऑक्सीजन के बाद में नेक्स्ट फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। ओके डन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 2p5 निकाल दे रहे हैं। ये दो, ये दो, फिर ये 1 2 3 4 और फिर 5। 5 वाला कैसा रहेगा? पेयर्ड। क्लियर है? देन नेक्स्ट फ्लोरीन के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। बोलो 1s2 2s2 2p6। आगे निकाल दे रहे हैं 1s2 पेयर 2s2 पेयर 2p6 1 2 3 4 5 और ये एक आ गया 6। आगे अब नेक्स्ट नियॉन के बाद में कौन सा आता है? सोडियम। एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2p7 2p6। भाई क्योंकि p में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते? खत्म हो गया ना। अब फिर 2p के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? 3s। तो अभी 2p6 के बाद में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? 3s1। क्लियर है? डन। और ये 3s1 आ जाएगा यहां पर। क्लियर है? डन। हाँ अब सोडियम के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s कितना 2। तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम 12 के लिए। ओके मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये भी पेयर्ड हो जाएगा। डन। हाँ मैग्नीशियम के बाद में नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13। ओके तो चलो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अरे भगवान 2 4 6 10 और 2 12। अभी एक बचा है तो ये बचा हुआ कहा जाएगा? 3p में जाएगा। 3s के बाद में कौन आता है? 3p आता है। तो कहा जाएगा ये नेक्स्ट वाला अभी 3p में जाएगा 3p1। क्लियर है? एल्यूमिनियम के बाद में नेक्स्ट कौन आएगा? सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर
14। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा फिर? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, बराबर है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा 3p2 में, ये ऐसा पेयर